क्लब में हमारा फर्स्ट ट्रेड है IDFC फर्स्ट बैंक के लिए, जिसमें 84 का पुट हमें बाय करना है। एट द करंट मार्केट प्राइस है उसका 120, बाय करना है 135 पे विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 95 पैसे। टारगेट क्रूड 30 का होगा। कॉल 86 का कॉल लेना है, बाय करना है 1.10 पे, स्टॉप लॉस 0.75 और टारगेट होगा 1.88 का। अगला ट्रेड हमने निकाला है सर बेल का। बेल में 260 का पुट लेना है, बाय करना है 5.95 पे, स्टॉप लॉस होगा 4.15 का, टारगेट है 10.10 रुपीज का। सेम बेल में कॉल लेना है हमें, 270 का कॉल है, बाय करना है 4.10 पे, स्टॉप लॉस होगा 290 का और टारगेट होगा 8.3 का। अगला ट्रेड निकाला है सर हमने इरेडा में, जिसमें 140 का कॉल है, बाय करना है 470 पर, स्टॉप लॉस होगा 330 रुपीज का, टारगेट है 8 रुपीज का। IRDA में हमें 135 का पुट लेना है, ये स्प्रेड है हमारा, बाय करना है पुट को 3.50 पैसे में, स्टॉप लॉस होगा 250 का और टारगेट होगा 7.90 का। अगला ट्रेड है हमारा टाटा स्टील का। टाटा स्टील का हमें 180 का कॉल लेना है, बाय करना है 6 रुपीज 5 पैसे में, स्टॉप लॉस होगा 4.2 का, टारगेट है 10.3 और 170 का पुट बाय करेंगे टाटा स्टील में 5.2 रुपीज में बाय करेंगे, स्टॉप लॉस होगा 360 का और टारगेट है 7.65 का। जी निशा, तो देखिए ये जितने भी ट्रेड्स मैंने आपको दिए हैं सारे ट्रेड में ये ध्यान रखा गया है कि कैपिटल 25,000 का है, आप आराम से इसको ट्रेड कर सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड स्प्रेड। टाटा स्टील और इरेडा में एक लॉन्ग ट्रेड भी निशा बन रहा था, वो मैंने नहीं शेयर किया है। स्टील प्राइसेस देखिए स्टेबलाइज हो गए, चाइना का सप्लाई डिसिप्लिन मेंटेन्ड है, डोमेस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर डिमांड में सपोर्ट आया है। चार्ट स्ट्रक्चर में भी टाटा स्टील में आप देखेंगे तो मल्टी वीक कंसोलिडेशन है, क्लीन रेंज ब्रेकआउट है, 20 दिन के एवरेज में 2.2 का वॉल्यूम ब्रेकआउट है, कैंडल में दिख रहा है। स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशनल पार्टिसिपेशन भी हमें टाटा स्टील में दिखा है। इसमें लॉन्ग सेटअप भी आ सकता था निशा, काफी लॉन्ग आ गए हैं, हम लोग अभी स्टॉक रिव्यू में शेयर करेंगे, तो इसलिए मैंने टाटा स्टील नहीं दिया। आप चाहे तो उसको कैश में भी एक बार देख सकते हैं। अगर आप डेरिवेटिव्स में देखेंगे टाटा स्टील में तो प्राइस अप है, ऊपर इंटरेस्ट अप है, मैंने शेयर भी किया था, लॉन्ग बिल्डअप है, पीसीआर 0.72 है, बहुत मॉडरेट है, यहाँ पर अभी पुट राइटर्स के बाद बहुत जगह है। सिमिलरली इरेडा में आप देखेंगे तो एक मोमेंटम ब्रेकआउट है अच्छे वॉल्यूम के साथ। फंडामेंटली देखेंगे तो लोन बुक बहुत स्ट्रॉन्ग है, ग्रोथ स्टेबिलिटी है, पीएसयू की री रेटिंग की एक बार चांस है। चार्ट आप देखेंगे तो असेंडिंग ट्रायंगल ब्रेकआउट है, सस्टेन्ड एक्युमुलेशन एक बार दिख रहा है, हर लेवल पर एक बार एक्युमुलेशन है। वॉल्यूम देखेंगे हाईएस्ट एक वॉल्यूम है लास्ट एक महीने के अंदर, और स्ट्रॉन्ग एक्युमुलेशन यहाँ पर निशा स्टॉक के अंदर दिखा है। मुझे लगता है कि जो ब्रेकआउट जोन 135-136 का बनता है। और डेरिवेटिव्स डेटा में भी देखिए तो ऊपर इंटरेस्ट अच्छा बिल्डअप है, लॉन्ग बिल्डअप दिख रहा है, पीसीआर 0.53 है। सो यहाँ पर देखिए लगातार आप जो शो हमारा देख रहे हैं उसमें मैं जिक्र कर रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे स्टॉक है जहाँ लॉन्ग बिल्डअप है, जहाँ पीसीआर काफी कम है या जहाँ रिजल्ट्स आ रहे हैं। हम लोग देखिए कल के शो में डिस्कस कर रहे थे कि टाटा एलएक्सी एचसीएल तक पीसीआर 0.553 0.7 के जोन में ट्रेड कर, मतलब कॉल राइडर पुट राइडर है नहीं। तो अभी हम लोग जिक्र भी देखिए मैंने रिजल्ट्स में नहीं बनाया है, टीसीएस का रिजल्ट आया है, एचसीएल टेक का रिजल्ट आया, कल उन्होंने जिक्र भी किया था रिजल्ट आएगा तो कैसा बिहेव करेंगे स्टॉक, तो मैंने रिजल्ट का नहीं स्लाइड बनाया, बट मैं आपको डिस्कस करूंगा कि रिजल्ट किस तरह के आए हैं और क्या हमें रिजल्ट में देखने को मिल रहा है, तो वो जरूर एक बार मैं आपसे इसका जिक्र करूंगा, एक बार कोशिश करूंगा। तो निशा आप और आगे आते हैं ट्रेड्स पे। जी ओके सर, अभी अब हम बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी का कैसा? जी अच्छा, तो ऑप्शन चेन डिस्कस करेंगे। बैंक निफ्टी का स्प्रेड भी मैंने बनाया है, उसको भी शेयर करेंगे। तो देखिए बैंक निफ्टी आप देखिए कल जिक्र किया गया था कि जो जोन है 59,045 59,154 वो एक अच्छा सपोर्ट जोन है। नीचे मैंने दो लेवल दिए थे 58,670 58,884 दिशा, और कल 58,884 का ही लो था, उसी के जोन में लो करके गया और उसी जोन में टच केस आया। एक बार मैंने बताया भी था 59,960,000 के पास एक सपोर्ट है, 59,000 के पास सपोर्ट है। तो स्ट्रक्चरली आप देखेंगे तो यहाँ पर बाय कल शॉर्ट कवरिंग पे आया है, क्योंकि हम लोग ने ऑप्शन चेन को भी क्लोजली ऑब्जर्व किया था, कल भी ये जिक्र किया था देखिए ऑप्शन चेन के अंदर कि जो पीसीआर बना था बैंक निफ्टी का, आप देखिए कल भी मैंने जिक्र किया था करीब
4,67,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट में और 4,48,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल। तो पीसीआर ऑलमोस्ट 1 का आ गया। तो यहाँ पर देखिए पीसीआर 0.7 था, तो जब लोग डिस्कस कर रहे थे ग्रीन द शो शायद सुबह के टाइम 0.7 के आसपास का पीसीआर था। और मुझे ये डेटा एक स्पेसिफिक मूव था कि एक बार पीसीआर को ईज ऑफ करने के लिए ये एक मूव आया ऊपर की तरफ और ये एक्सट्रीमली लाइकली था। अभी भी आप देखेंगे तो 59,500 के पास करीब 62,000 कॉन्ट्रैक्ट है शॉर्ट पुट में, करीब 54,000 कॉन्ट्रैक्ट है शॉर्ट कॉल में। तो यहाँ पर देखिए पुट थोड़ा सा हैवी है, 59,500 के पास एक अच्छा सपोर्ट है। 59,730 जहां कल क्लोज आया फ्यूचर्स का, अगर आप उसको देखेंगे तो 60,000 को क्लोजली ऑब्जर्व करेंगे। तो यहाँ पर 51,000 शॉर्ट कॉल बिल्डअप, 27,000 शॉर्ट माफ कीजिए 51,000 शॉर्ट कॉल बिल्डअप, 27,000 शॉर्ट पुट बिल्डअप। तो ये बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है निशा। नीचे के जोन में भी आप देखेंगे तो 59,600, 700, 800 सब जगह पर कॉल वेंडर प्लेसमेंट है। तो कोई ट्रेड अभी इमीडिएट अगर कल किसी ने लॉन्ग किया होगा तो आज उसका लॉन्ग अनवाइंड हो जाना चाहिए। अगर नहीं अनवाइंड हुआ है तो स्प्रेड जो मैंने आपको दिया था निफ्टी के अंदर वो चलना चाहिए। बैंक निफ्टी में अगर स्प्रेड नहीं दिया था, आज मैं बैंक निफ्टी में आपको स्प्रेड दे रहा हूं। तो 59,500 60,000 के बीच में बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन हो जाता है। अगर आप प्राइस एक्शन में देखें तो कहां पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, मुझे लगता है 59,540, 59,575 इस जोन के ऊपर एक बड़ा रेजिस्टेंस है। मैं रिपीट कर रहा हूं 59,545, 59,575 इस जोन के अंदर एक बड़ा रेजिस्टेंस है ऊपर की तरफ। और मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है 59,740, 59,778, 59,740, 59,778 ये मैक्सिमम रेजिस्टेंस आता है। क्यों? क्योंकि जो ऊपर आप देखेंगे 60,000 के पास 59,800 60,000 के पास वहां पर एक बड़ा कॉल वेंडर का जोन प्लेस है। ये जोन निकालेगा तब ऊपर के कॉल वेंडर पोजीशन काटेंगे और हमें स्ट्रेंथ दिखाई देगी। नीचे बेस वही है जो मैंने आपसे बोला था 59,885, 59,046, क्योंकि 59,900 से 59,100 तक यहां पर एक अच्छा पुट वेक्टर का बेस है। ये भी मैंने आपसे जिक्र किया। तो देखिए ये बैंक निफ्टी का था। अगर निशा बैंक निफ्टी का अगर आपके पास ट्रेड है क्या दिखाएंगे जी ऑप्शन चेक हम शॉर्ट रेट सेटअप देखते हैं। तो देखिए बैंक निफ्टी में आपको क्या करना है, 27 तारीख एक्सपायरी का ट्रेड करना है आपको। 60,000 की बैंक निफ्टी की कॉल लेनी है, 59,000 की या बैंक निफ्टी का पुट लेना है। तो यहां पर देखिए 420 रुपए पर आपको पहला बाय करना है। बिल्कुल आसपास का प्राइस है, 2% ऊपर नीचे करके प्राइस है, आपको बिल्कुल मिल जाएगा। और पुट आपको देखिए खरीदना है 380 रुपए पर। पुट का कॉल का टारगेट है 580, स्टॉप लॉस 300। पुट का देखिए टारगेट है 540, स्टॉप लॉस 660। 10 लाख रुपए का कैपिटल है। एज यूजुअल जो हमारी एडवाइजरी है निशा वो HNIs के लिए है और उसमें 10 लाख रुपए के कैपिटल से ही ट्रेड होता है। इसमें जो आपका प्रॉफिट पोटेंशियल रहेगा समवेयर अराउंड 60,000 रुपए तक का प्रॉफिट पोटेंशियल आपका रहेगा इस ट्रेड के अंदर। इस तरह से इस ट्रेड को डिवाइस किया गया है। निशा अब आ जाते हैं एक बार निफ्टी का ऑप्शन चेन देख लेते हैं, निफ्टी का एक बार ट्रेड सेटअप देखेंगे। तो देखिए कल वीकली एक्सपायरी थी, हम माफ कीजिएगा आज वीकली एक्सपायरी है। आज देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा मूव। कल एक पेनल्टी एक्सपायरी डे का मूव आ गया। कल हम लोगों ने जोन भी जिक्र किया था। क्या लेवल बोला था? 25,450, 25,316। कल का डे लो आप देखिए तो था जो कल का डे लो आपका था निशा वो 25,473 था। देखिए नो क्रेडिट फॉर दिस कि मैं लेवल अच्छे बता रहा हूँ। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट इस लेवल से कोई ट्रेडिंग नहीं होती निशा, ट्रेडिंग होती है ट्रेड सेटअप से। तो देखिए ट्रेड सेटअप मैंने आपको कल भी दिया था निफ्टी का, फैंटाबुलसली ट्रेड सेटअप चला है, आज उसके प्रॉफिट्स भी आ जाएंगे। और देखिए जो जोन था 25,700 770 का जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस जोन था, क्योंकि 25,700 800 पर कॉल वेंडर प्लेसमेंट था। अभी हम ऑप्शन चेन जिक्र करेंगे, उसके ऊपर का क्लोज आया है। अब जो बड़ा रेजिस्टेंस है देखिए गैप अप ओपनिंग मिल रही है 25,897 के पास। बिल्कुल देखिए जो आपको ट्रेड किया था कल बिल्कुल आपको प्रॉफिट में दिखेगा। और ये जो गैप अप ओपनिंग है 25,897 पर, ये बहुत अच्छा सपोर्ट जोन जो बनता है आपका 25,840 और 25,875 इसके ऊपर खुलता हुआ दिखेगा। एक आपको मूव 26,005, 26,055 यहां तक एक्सट्रीमली लाइकली है कि धीरे धीरे करके आप मूव मिले। इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस आपका जरूर रहेगा 25,970। तो ये निशा रहेगा। ये ऑप्शन चेन में भी देखिए दिख रहा है। ऑप्शन चेन निशा मैंने आप दिखाएं। हाँ सर ऑप्शन चेन देख रहे हैं। जी। तो देखिए यहां पर आप देखिए 25,700 के पास 25,750 के पास कॉल वेंडर रिमाइंडिंग हुई, मतलब 700 750 का एक सपोर्ट बन गया। यहाँ पर पुट का बेस है करीब। यहाँ पर आप देखिए 2,70,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट पुट में है।
1,20,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट कॉल में 25,700 750 की बात नहीं कर रहा हूं, आपको सामने दिख रहा है। तो एक अच्छा सपोर्ट बन जाता है। आज एक गैप अप ओपनिंग मिल रही है। गैप अप ओपनिंग में क्या जोन टेस्ट होगा? 25,900 26,000। देखिए यहां पर करीब आप देखिए 2,47,000 कॉन्ट्रैक्ट 26,000 पर है शॉर्ट कॉल में, और 1,86,000 कॉन्ट्रैक्ट 25,900 पर है। तो आप समअप कर दीजिए, तो समवेयर अराउंड आप देखिए कि आपको करीब करीब 4,20,000 कॉन्ट्रैक्ट यहाँ आपको शॉर्ट में दिख रहे हैं। पुट राइटर क्या है ही नहीं, पुट राइटर हार्डली 80-90,000 पुट राइटर है। इस जोन में एक बड़ा रेजिस्टेंस है, ये जोन कटना बहुत जरूरी है। इसके बाद फर्दर इसी हिसाब से देखिए मैंने आपको जोन दिया है 25,970, 26,005, 26,040 ऊपर की तरफ। तो ये जोन देखिए इंपॉर्टेंट रहेगा, किस तरह से जोन कटता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कल आपको ऑप्शन ट्रेड दिया था वो बिल्कुल चल रहा हुआ दिखेगा। आप देखिए थोड़ी गैप अप ओपनिंग है 42 पॉइंट की, फिर भी मैं आपको ट्रेड सेटअप दे रहा हूँ निशा। अगर आपको लग जाए, प्राइस आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। दिखाइए निशा। अब हम ट्रेड सेटअप पे चलते हैं सर। ठीक, तो तो देखिए बिल्कुल बिल्कुल निशा बोलिए। निफ्टी का में ऑप्शन ट्रेड लेना है, हमें बाय करना है 26,000 की कॉल, हमें बाय करना है 185 पर, और 54 लॉट्स हो गए। टारगेट प्राइस है 255 का और स्टॉप लॉस होगा 145 का। सेम हमें बाय करना है 25,600 की पुट, 135 में बाय करना है, और टारगेट प्राइस है 178 का और स्टॉप लॉस है 95 का। कैपिटल इम्प्लॉयड सर इसमें और लगभग 15 लाख का होगा। जी जी, देखिए मैंने कोशिश की थी 10 लाख रुपए पे आया, लेकिन 10 लाख तक कैपिटल नहीं आया। थोड़ा कैपिटल मुझे बढ़ाना पड़ा इसके अंदर, तो प्रोपोर्शनेटली आप उसको रिड्यूस कर सकते हैं, लॉट साइज आप रिड्यूस कर सकते हैं, दैट रिमेन्स। बट ना करें, ट्रेड आए तो 15 लाख पे ले, नहीं तो मंथ लेकर कैपिटल हो तभी ले, जबरदस्ती ना करें। तो ये चूंकि एडवाइजरी हमारी 10 लाख कैपिटल पर है निफ्टी की, तो वो बिल्कुल निफ्टी और बैंक निफ्टी की दिशा 10 लाख कैपिटल पर ही आती है, वही हम लेकर के चलते हैं। एचएनआईएस के मैं एचएनआईएस का नाम नहीं लूंगा फॉर दैट मैटर, इंपॉर्टेंट इसके 10 लाख आपके पास ट्रेडिंग कैपिटल होना चाहिए। इसके अंदर जो प्रॉफिट पोटेंशियल निशा बनेगा वो समवेयर अराउंड 70 से 90,000 रुपए का प्रॉफिट पोटेंशियल है इस ट्रेड के अंदर, आइदर साइड पर, दोनों साइड पर। इस तरह से इसको मैंने डिवाइस किया है। तो बिल्कुल ये ट्रेड आपको रहे तो जरूर कीजिएगा। और दूसरी चीज प्लीज डिस्क्लेमर यही है कि प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर टेकिंग एनी इन्वेस्टमेंट डिसीजन। निश्चित लिए प्लीज एक एज अ स्लाइड आप जरूर रखिएगा गोइंग फॉरवर्ड, ठीक है जी। तो अभी अगर हम एफआईआई स्टार्ट डिस्कस कर सकते हैं सर? बिल्कुल निशा, आप पहले बाकी के ट्रेड आपके ऑप्शन के हो गए? हाँ, ऑप्शन के ट्रेड हो गए। तो बिल्कुल अब आप एफआई स्टार्ट एक बार डिस्कस कर लीजिए। आइडिया एक काम करते हैं, पहले एक बार कैश के ट्रेड्स देख लेते हैं, बिल्कुल ट्रेड छूट जाएंगे, फिर आके एफआई स्टार्ट एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है।